हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A square prism side of base 40 mm and axis length 70 mm is kept on the HP on its base with a side of base inclined to VP at 45 degree. It is cut by an AIP in such a way that the true shape of the section is the largest possible isosceles triangle. Draw front view, sectional top view and true shape of the section. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में सॉलिड का क्या पोजीशन दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पे जो सॉलिड दिया है वो क्या है? तो क्वेश्चन में सॉलिड दिया है स्क्वायर प्रिज्म जिसका साइड ऑफ बेस दिया है 40 mm और जिसका एक्सिस इट मींस जो हाइट है वो दिया है 70 mm। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे स्टेटमेंट में यहां पे लिखा है केप्ट ऑन द एचपी ऑन इट्स बेस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्रिज्म केप्ट ऑन द एचपी ऑन इट्स बेस। एचपी इट मींस ग्राउंड। तो यहां पे इतना तो कंफर्म है कि बेस ऑन ग्राउंड है, ऐसे में हम यहां पे ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे एचपी में, इट मींस XY लाइन के नीचे। क्योंकि हमने इसके पहले के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ये रूल बताए थे कि अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी, एज इन एचपी, बेस इन एचपी, बेस इंक्लाइन टू एचपी, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी, तो ऐसे में आपको ट्रू शेप ऑफ बेस भी एचपी में ड्रॉ करना है। या इसका उल्टा बोलो, अगर क्वेश्चन में लिखा है साइड इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी, एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी, ऐसे में आपको ट्रू शेप ऑफ बेस वीपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको रूल समझ में आया। तो वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में ये सभी टाइप के रूल्स बताए थे। आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के स्टार्टिंग के वो 2 लेक्चर स्टडी कर लीजिएगा, आपका पूरा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए और डेवलपमेंट के लिए आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही आपको सेक्शन एंड डेवलपमेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने सॉलिड का पोजीशन तो पता कर लिए कि यहां पे जो स्क्वायर प्रिज्म है उसका हमें ट्रू शेप ऑफ बेस XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है एचपी में। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन दिया है, क्योंकि ये स्क्वायर प्रिज्म है तो जाहिर सी बात है जो बेस है वो स्क्वायर शेप का बनेगा। तो बेस अगर स्क्वायर शेप का बनेगा तो 2 टाइप के आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो आपके पास 2 ऑप्शंस क्या है, या तो आप इस टाइप का एक स्क्वायर ड्रॉ करो या तो दूसरा इस टाइप का एक स्क्वायर ड्रॉ करो। ये देखो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो स्क्वायर है इसमें जो एजेस है वो वर्टिकल है, देखो इस तरह से, और ये जो स्क्वायर है इसमें जो एजेस है वो इंक्लाइंड है। तो ऐसे में ये दोनों में से ड्रॉ कौन सा करना है? तो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है। क्वेश्चन में आगे लिखा है विथ अ साइड ऑफ बेस इंक्लाइंड टू वीपी एट 45 डिग्री। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहले यहां पे लिखा था केप्ट ऑन द एचपी ऑन इट्स बेस, ऐसा लिखा था, और आगे लिखा है विद अ साइड ऑफ बेस इंक्लाइंड टू वीपी एट 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जो आप बेस ड्रॉ करोगे उसके जो साइड्स है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है हम ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो एजेस है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर है, जबकि इसमें जो एजेस है वो देखो यहां पे इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे। इधर से भी 45 डिग्री से इंक्लाइंड हो जाएंगे और इधर से भी। यहां पे सभी के सभी एजेस जो है, देखो अगर आप यहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे तो सभी जो एंगल्स है वो 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमें ये स्क्वायर ड्रॉ करना है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस लाइन के नीचे हमें ये ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, इट मींस XY लाइन। और अब हमने जैसा कहा XY लाइन के नीचे हमें यहां पे ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है और वो इक्वली इंक्लाइंड वाला होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, ये XY लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल हम यहां पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, XY लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल। आप कितना भी नीचे ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिया है। ठीक है, यहां पे पहले एक कहीं पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमने पॉइंट ले लिया और ये प्रोटेक्टर हम ये पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, और यहां पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे। देखो ये हमने 45 डिग्री इधर और इधर एंगल ले लिया, इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री। तो ये हमने दोनों साइड से 45 डिग्री का एंगल ले लिया। और अब हम यहां पे स्क्वायर के एजेस जो है वो ड्रॉ करेंगे। और अब इसके बाद हम कंपास लेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिया है। कंपास में ये 40 mm का जो लेंथ है ये हम कंपास में ले लेंगे। तो ये देखो ये कंपास में हमने 40 mm का लेंथ ले लिए है और कंपास का सेंटर यहां पे रखना है, इधर एक आर्क ड्रॉ करना है और यहां पे रखना है और वो आर्क पे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो आपको जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। ये देखो हमने ऐसा आर्क बना दिए और अब यहां पे हम रखेंगे ये पॉइंट पे। ठीक है,
और ये आर्क पे हम क्रॉस कर लेंगे। देखो ये हमने क्रॉस कर लिए, यहाँ पे हमें चौथा पॉइंट मिल गया। ठीक है, बस इन सभी को ज्वाइन कर लो तो ये स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया है, लेकिन आप जब इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, ये पूरा स्क्वायर सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ठीक है, स्क्वायर इट मींस जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो सेमी डार्क ड्रॉ होगा, और यहाँ पे जो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड है वो भी सेमी डार्क ड्रॉ करना है। सेमी डार्क मतलब इट मींस ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर प्रिज्म है, प्रिज्म में दो बेस होते हैं, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें डबल नेमिंग दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे A/1। ठीक है, तो ये B/2 देन C/3 और ये D/4। ठीक है, ABCD एक बेस रहेगा और 1 2 3 4 दूसरा बेस रहेगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसका जो सेंटर है वो भी हमें यहाँ पे ले लेना है सेंटर, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक्सिस है वो हमें शो करना होता है। तो एक्सिस के लिए हमें यहाँ पे सेंटर शो करना बहुत जरूरी है। तो ये देखो ये प्रिज्म का सेंटर का पॉइंट हमें मिल चुका है, इसको हम नाम दे देंगे O/P। तो फाइनली ये जो ट्रू शेप ऑफ बेस है ये कंप्लीट हो चुका है, ये हमने सेमी डार्क बनाया है। और अब इसके बाद हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करने के लिए क्या करो, यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करो। इट मींस हम यहाँ पे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू XY एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखिए बेस के सभी पॉइंट्स को हमने वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करने के लिए हमें सॉलिड का हाइट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में सॉलिड का हाइट कितना दिया है, 70 mm। तो चलो क्वेश्चन में जो हाइट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। तो XY लाइन से हमें ऊपर ले लेना है 70 mm। एक बेस आपको XY लाइन में यहाँ पे रखना है और दूसरा बेस 70 mm ऊपर। एक बेस जो है वो XY लाइन में क्यों आएगा, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में जैसा दिया था, हमने स्टार्टिंग में बताए थे कि बेस ऑन HP, बेस ऑन HP है, तो एक बेस हमें नीचे यहाँ पे रखना है। तो चलो हम यहाँ पे ABCD का जो बेस है वो हम नीचे पुट कर लेंगे। तो ये देखो A के प्रोजेक्टर पे यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, ये हम लिखेंगे A'। ये C के प्रोजेक्टर पे यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ये है XY लाइन में C', और ये B और D के प्रोजेक्टर पे यहाँ पे XY लाइन में जो पॉइंट मिला है ये हो जाएगा B'/D'। हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज B'/D', इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ये पास पास में हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और अब यहाँ से हमें 70 mm का हाइट ले लेना है। तो चलो हम यहाँ पे 70 mm का ये हाइट ले लेंगे। तो ये हमने हाइट ले लिया है, और ये 70 mm के हाइट पे हम क्या करेंगे, पैरेलल टू XY यहाँ से एक ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बेस हो जाएगा। ये देखो ये हमने बना दिए। ठीक है, और अब यहाँ पे ऊपर हम नेमिंग भी दे देंगे। ऊपर का जो बेस है ये 1 2 3 4 के फॉर्म में रहेगा। तो ये 1 के प्रोजेक्टर पे यहाँ रहेगा 1', ये 3 के प्रोजेक्टर पे यहाँ रहेगा 3'। ठीक है, देन ये 2 और 4 के प्रोजेक्टर पे यहाँ रहेगा दैट इज 2'/4'। लेकिन यहाँ पे एक्सिस का पॉइंट भी आएगा, तो यहाँ पे एक्सिस का पॉइंट आ गया O', और यहाँ पे 4'। ठीक है, इस तरह से। और जो एक्सिस का दूसरा पॉइंट है P, वो यहाँ पे नीचे बेस में आ जाएगा। ठीक है, जहां पे हमने B'/D' जो रखा है उसी में आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे B'/P'/D', इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, और अब एक काम करेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है सॉलिड, यहाँ पे अब हमें इसको आउटर जो है सीधा सीधा डार्क करना पड़ेगा। यहाँ से भी एक लाइन बना देंगे और यहाँ पे भी। और ये जो है पूरा आपको जो सॉलिड है वो क्या करना है, सेमी डार्क ड्रॉ करना है। जैसे आपने ट्रू शेप ऑफ बेस सेमी डार्क बनाया है, उसी तरह से ट्रू शेप ऑफ सॉलिड भी सेमी डार्क ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आउटर एजेस जो है वो हम सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे सेमी डार्क। ये देखो ये हमने आउटर एज बना दिए, और यहाँ पे जो आउटर एज है ये भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेमी डार्क इट मींस ना ज्यादा डार्क होना चाहिए ना ज्यादा फेंट होना चाहिए। ठीक है, और अब बीच में जो है वो एक्सिस आती है, लेकिन देखो एक्सिस के आगे और पीछे देखो यहाँ पे एजेस है, क्योंकि आप प्रोजेक्टर जो है वो नीचे से ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर इसको नीचे से देखेगा तो जो है उसको B2 जो एज है वो पहले दिखाई देंगी। इसका मतलब B2 एज जो है वो दिखाई देंगी, तो जाहिर सी बात है हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। देखो B2 एज हम यहाँ पे सीधा सीधा ज्वाइन कर देंगे। देखो ये हमने बना दिया B2 एज। ठीक है, अब ये B2 एज के पीछे एक्सिस है और उसके पीछे D4 है। D4 जो एज है वो जो इधर से जो ऑब्जर्वर है उसको दिखाई नहीं देगा। D4 ये सबसे पीछे में है। ठीक है, और उसके पहले जो है वो OP एक्सिस है, और उस सबसे आगे जो है वो B2 एज है, जो यहाँ पे हमने सीधा सीधा ड्रॉ कर लिए। तो फाइनली यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गया है। हम इसका हाइट शो कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने ट्रू शेप ऑफ बेस और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों हमने सेमी डार्क बनाया है, और अब हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे, और अब हमें ये सॉलिड को सेक्शनल प्लेन से कट करना है। देखो क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्वेश्चन में सिर्फ हमने सॉलिड का पोजीशन चेक किए थे। ये सॉलिड को किस तरह से कट किया जा रहा है वो हमने क्वेश्चन में आगे नहीं
पढ़े थे, लेकिन अब देखो हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड का पोजीशन ड्रॉ करना। तो ये हमने सॉलिड का पोजीशन ड्रॉ कर लिए और अब हमें इसको सेक्शनल प्लेन से कट करते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो सेक्शनल प्लेन का पोजीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां पे लिखा है इट इज कट बाय एन AIP। देखो लिखा है AIP, इट मींस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब ये सॉलिड को ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से कट किया है, ठीक है। और अब क्वेश्चन में उसका पोजीशन अगर बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है इन सच अ वे दैट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज द लार्जेस्ट पॉसिबल आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसका मतलब इसको एक ऑक्सिलरी सेक्शनल प्लेन से कट किया है, इस तरह से कट किया है कि जो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिलने वाला है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल मिलने वाला है, और एक ऐसा आइसोस्केलस ट्रायंगल मिलेगा जिसका जो हाइट है वो मैक्सिमम पॉसिबल रहेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हाइट वाला यहां पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हमें यहां से निकालना है, ऐसा हमें ट्रू शेप ऑफ सेक्शन तैयार करना है, ठीक है। ये कंफर्म है। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था ड्रॉ द फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें इसको ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से कट करना है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से कट करना है, ये तो समझ में आया, लेकिन इसको कट कहां पे करना है? इट मींस ऊपर में हम इसको कट करना है कि नीचे में कट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि सेक्शनल प्लेन का पोजीशन कहां पे है, ऊपर कट किया जा रहा है कि नीचे। तो इसको समझना काफी आसान है, इसके पहले के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने बताए थे। देखो इसको समझने के लिए एक वर्ड आपको देखना है पूरे क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू। हमेशा ध्यान में रखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू, ऐसे में फ्रंट व्यू में सॉलिड कटता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, ऐसे में टॉप व्यू में सॉलिड कटता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में सेक्शनल टॉप व्यू लिखा है, इसका मतलब सेक्शनल टॉप व्यू है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में कटेगा, इसका मतलब यहां कटेगा। देखो ये जो सॉलिड हमने ऊपर बनाया है ये फ्रंट व्यू में बनाए हैं, ये टॉप व्यू में बनाए हैं, ठीक है। तो सेक्शनल टॉप व्यू बोला है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में कटने वाला है, इसका मतलब हमें यहां पे ऊपर इसको कट करना है। वैसे इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी था। देखो यहां पे स्टेटमेंट में लिखा है AIP, इट मींस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। हमेशा ध्यान में रखो, सेक्शनल प्लेन से जब आप XY लाइन के ऊपर कट करते हैं तो वो सेक्शनल प्लेन को AIP कहते हैं, और अगर आप सॉलिड को XY लाइन के नीचे कट करते हैं तो उसको AVP कहते हैं, ठीक है। AIP और AVP ये दो वर्ड जो है ये आप ध्यान में रखो, AIP और AVP, ठीक है। AIP इट मींस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और AVP इट मींस ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। जो सेक्शनल प्लेन XY लाइन के ऊपर होता है उसको AIP कहते हैं, जो सेक्शनल प्लेन XY लाइन के नीचे होता है उसको AVP कहते हैं। ये सिंपल वर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जब इसका प्रैक्टिकल जब वाइवा होता है तो वाइवा के टाइम्स नंबर ऑफ एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इसको सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिए कि इसको AIP के थ्रू कट करना है, इट मींस ये XY लाइन के ऊपर ये सॉलिड को कट करना है। लेकिन ये कट कैसे होगा? तो हमें इस तरह से कट करना है कि ट्रू शेप ऑफ सेक्शन एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बने। अब ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, ये तो आपको पता है। ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, दो बेस के पॉइंट और एक अपेक्स का पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे लार्जेस्ट पॉसिबल तैयार करना है। देखो लार्जेस्ट पॉसिबल, इसका मतलब जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसका हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पे देखो ये प्रिज्म का हाइट कितना है, प्रिज्म का हाइट है 70, ऐसा वर्टिकल ये 70 है। तो क्या 70 से भी ज्यादा आप 70 से भी ज्यादा लेके आप आइसोस्केलस ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो इतना तो हमने आपको बता दिए कि हाइट 70 है, देखो ऐसा 70 है, ऐसा वर्टिकल 70 है, लेकिन अगर आप इसको अगर ऐसा इंक्लाइंड ले लेंगे तो देखो यहां से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट C तक का लेंथ जो है वो 70 से ज्यादा होगा। आप चाहे तो अपने ड्राइंग बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये C से लेके ये 2 ये जो है पॉइंट यहां से लेके ऐसा जो इंक्लाइन है आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 70 से ज्यादा है। ये 75 के आसपास होगा, 75 mm के आसपास होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट पॉसिबल आइसोस्केलस ट्रायंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो ऐसे में उसका जो हाइट है आइसोस्केलस ट्रायंगल का वो 75 mm के आसपास हम ले सकते हैं। हमें पता नहीं ये फिलहाल 75 mm है कि नहीं, ये हम आपको एक गेस करके बता रहे हैं कि शायद ये 75 mm के आसपास होगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, ट्रायंगल में जो हमें 3 पॉइंट चाहिए उसमें से एक पॉइंट हम यहां पे ले लेंगे, क्योंकि यहां पे देखो एक कॉर्नर है,
देखो यहाँ पे सी डैश है, इसका मतलब ये कॉर्नर है, इसका मतलब जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसका एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो बेस के 2 पॉइंट है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है 2 डैश और 4 डैश, तो यहाँ पे हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल के 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देंगे। यहाँ पे एक काम करेंगे PQR ऐसा हम नाम दे देंगे, P नहीं, यहाँ पे देखो P ऑलरेडी हो गया है तो नया नाम ले लेना है, QRS ऐसा हम ले लेंगे। तो ये हम यहाँ ले लेंगे Q डैश, ठीक है, और यहाँ पे R डैश और S डैश, ऐसे हमने यहाँ पे देखो ट्रायंगल के पॉइंट्स यहाँ पे पहले ही यहाँ पे नेमिंग दे दिए। और अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ये Q डैश और ये R डैश S डैश को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये सेक्शनल प्लेन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमने सेक्शनल प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको VT। ठीक है, ये हमने सेक्शनल प्लेन को नाम दे दिए, दैट इज VT। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके वजह से हमें ट्रायंगल के यहाँ पे 3 पॉइंट मिल चुके हैं। पहला पॉइंट जो है वो C डैश के प्लेस पे हमें मिल गया है, Q डैश हमने उसको नाम दे दिए, और जो 2 पॉइंट है वो हमें 2 डैश और 4 डैश जहां पे था वहां पे हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। ओके, और अब हम एक काम करेंगे, ये सेक्शनल प्लेन से कट करने की वजह से ये सॉलिड के अब 2 पार्ट हो गए। और अब क्या करो, ये जो 2 पार्ट हो गए उसमें से जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम डार्क कर लेंगे और जो छोटा वाला पार्ट है वो हम फेंट यहाँ पे रख लेंगे। तो इधर का जो पोर्शन है जो सेमी डार्क था वो एज इट इज वैसे ही यहाँ पे रखो, और जो दूसरे साइड का जो सॉलिड है वो हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ से इधर ये एज और ये बेस जो है इतना डार्क हो जाएगा और ये जो एज है ये भी डार्क हो जाएगा। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड का जो पोर्शन है वो हमने सॉलिड का डार्क कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेक्शनल प्लेन ड्रॉ किए थे और ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं Q डैश R डैश S डैश, उसको हम यहाँ पे टॉप व्यू में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये जो Q डैश है वो C डैश के ऊपर ही है, तो ये देखो ये जो C डैश, ये जो C यहाँ पे नीचे जहां है वही हो जाएगा Q। ठीक है, और ये R और S जो है वो 2 और 4 पे है, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे 2 पे ले लेंगे तो हम इसको कहेंगे R, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे S। तो ये देखो जहां पे D और 4 था वहीं पे यहाँ पे S आ जाएगा, तो ये देखिए ये हम यहाँ पे S ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको ज्वाइन कर लेंगे नीचे में। तो ये हमने QRS को यहाँ पे ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिए है, और अब हम इसके अंदर हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हैचिंग लाइन जो है वो इंक्लाइन टू XY होना। ठीक है, आप इसको हैचिंग लाइंस को अप्रोक्सीमेटली 35 या 45 डिग्री इंक्लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हैचिंग लाइंस जो है ये इनके बीच में का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना, और ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये ट्रायंगल के अंदर हमने हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और इनके बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, और ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ठीक है, और अब देखिए ये सेक्शनल प्लेन के इधर साइड का जो सॉलिड है वो डार्क था और इधर साइड का फेंट था, तो इधर साइड का डार्क है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में भी जो इधर साइड का जो बेस है वो हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए बेस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इट मींस हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे सेक्शनल टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहा था उसमें क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द फ्रंट व्यू, तो ये हमने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, वो सेक्शनल टॉप व्यू भी हमने ये कंप्लीट कर लिए। और अब क्वेश्चन में आगे लिखा है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिलने वाला है वो अब हमें यहाँ पे ट्रू शेप में यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो हमें यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी डेवलपमेंट ड्रॉ करो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरा सोल्यूशन होने के बाद हम इसमें डेवलपमेंट ये भी हम ड्रॉ करेंगे। वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन हम आपको डेवलपमेंट भी ड्रॉ करके बताएंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आए तो आपको वो ड्रॉ करते आए। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्शनल प्लेन है, ठीक है, ये जो AIP है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, इसको एग्जैक्टली पैरेलल क्या करना है, इसको एग्जैक्टली पैरेलल यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करना है। हम वो एक्सिस को कहेंगे X1 Y1। ठीक है, और ये सेक्शनल प्लेन को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखो। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है पैरेलल टू द सेक्शनल प्लेन, हम इसको नाम दे देंगे दैट इज X1 Y1। ठीक है, तो ये हमने इसको नाम दे दिए X1 Y1 एक्सिस। और अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है Q डैश और R डैश S डैश, ये हमें इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेंगे और 90 डिग्री का एंगल लेंगे। देखो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिया, प्रोटेक्टर आपको क्या करना है, Q डैश पे यहाँ पे पुट करना है, और ये प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो जो है ये सेक्शनल प्लेन पे आपको सेट करना है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेना है। देखो इस तरह से, तो ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लिए, और बिल्कुल इसी तरह से हम ये यहाँ पे भी इस तरह से पुट करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे।
तो ये देखिए इसका पोजीशन ऐसा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए ये जो R और S है यहाँ पे आपको इस तरह से पुट करना है और यहाँ पे Q पे भी, और यहाँ पे आपको अब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है। तो चलो ये परपेंडिकुलर हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ट्रायंगल के पॉइंट्स को यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट तो कर लिया है x1 y1 पे, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो x1 y1 है इसको थोड़ा सा हम पास में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय या एग्जाम में ड्रॉ करते समय ऐसा नहीं करना है। आपको जो x1 y1 है ये सॉलिड के बाहर से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन अभी ये बाहर जा रहा है, इसलिए ये जो x1 y1 है वो हम सॉलिड के अंदर से ले लेंगे। इसका मतलब ये जो सेक्शनल प्लेन है इसके बिल्कुल पास में ले लेंगे, ताकि जो है वो ट्रायंगल जो है पूरी तरह से आ जाए। तो ये देखिए ये हमने x1 y1 जो एक्सिस है वो थोड़ा सा पास में ला लिया है सॉलिड के अंदर। लेकिन आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको ये x1 y1 जो एक्सिस है वो सॉलिड के बाहर से ड्रॉ करना है। अभी ये ऊपर जा रहा था, जगह नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको अंदर ले लिया है। और अब हम यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो पॉइंट्स है वो हम मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करेंगे, देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सेक्शनल टॉप व्यू से जो भी पॉइंट्स है ट्रायंगल के उसका हमें लेंथ ले लेना है और यहाँ पे कट करना है। तो उसके लिए हम कंपास का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे। तो हमने कंपास ले लिए। कंपास में क्या करना है, एक्स वाई लाइन से नीचे ट्रायंगल के पॉइंट्स जितने लेंथ पर है वो हमें कंपास में लेंथ लेना है। देखो ये एक्स वाई से ये जो आर पॉइंट है ये देखो इतना नीचे है, तो ये हमने कंपास में लेंथ ले लिया है आर। ये जितना नीचे है वो हमने कंपास में लेंथ ले लिया है, ठीक है। और अब ये कंपास में जो लेंथ है वो हम ये आर के प्रोजेक्टर पे पुट करेंगे। देखो ये आर डैश का ये जो प्रोजेक्टर है ये x1 y1 के ऊपर यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे ऊपर में। तो ये हमने पॉइंट मार्क किए, देखो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज R1, ठीक है। और उसके बाद ये जो Q है ये पॉइंट हम लेंगे। देखो ये Q डैश से जो अपने वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे ड्रॉ किए थे, ये नीचे का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने कंपास में ले लिए और ये Q डैश के प्रोजेक्टर पे यहाँ पे देखो x1 y1 पे यहाँ पे टच हुआ था वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और ये यहाँ पे हम ये देखो यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये हमें मिल गया Q1 और अब बचा है S, ठीक है। तो ये XY से ये S जितना नीचे है ये हम कंपास में लेंथ ले लेंगे और ये जो S डैश का प्रोजेक्टर है ये x1 y1 पे जहां पे कट रहा है वहां पे हम कंपास का एक एंड रखेंगे और यहां पे हम कट कर देंगे। तो देखो यहां पे हमें पॉइंट मिला, हम ये पॉइंट को कहेंगे दैट इज S1, ठीक है। तो ये देखो हमें ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए, S, R और Q। बस ये तीनों को ज्वाइन कर लो तो यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाएगा। और ये आपको डार्क पेन का यूज करके दैट इज डार्क आपको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए सभी को हमने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिल चुका है विथ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और अब हम ये ट्रायंगल के अंदर हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो वो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बन जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बन चुका है। क्वेश्चन में जो कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहा था सब कुछ ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये है फ्रंट व्यू, ये है सेक्शनल टॉप व्यू और ये है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, जो कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है विद मैक्सिमम पॉसिबल, उसका हाइट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है। इस तरह से ये सॉल्यूशन बन चुका है। लेकिन हमने आपको जैसा कहा था कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको ड्रॉ करके बताएंगे, तो चलो यहाँ पे अब हम डेवलपमेंट ड्रॉ करके बताते हैं। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है विथ डेवलपमेंट तो आपको डेवलपमेंट ड्रॉ करते आना चाहिए। तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करना काफी आसान है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाइट उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे प्रिज्म का हाइट है। प्रिज्म का हाइट 70 है तो 70 उसका हाइट रहेगा। और उसका बेस कितना रहेगा, तो देखो यहाँ पे 40 mm स्क्वायर का साइड है तो 40 × 4 कर लो तो वो हो जाएगा 160 mm। तो हम क्या करेंगे 160 mm बाय 70 mm का यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 160 mm बाय 70 mm का ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। कितना, देखो यहां पे हम बता रहे हैं 160 mm, ठीक है, बाय 70 mm। बेस रहेगा 160 mm और हाइट रहेगा दैट इज 70 mm। 160 mm कैसे आया, तो 40 × 4 यहां पे कर लो तो 160 mm हो जाएगा। 40 जो है वो स्क्वायर का जो साइड है वो है, ठीक है। और अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम बेस के पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बेस के पॉइंट्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखो ये 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, देन ये 3 और ये 4। देखो इस तरह से है, ठीक है। नीचे भी मार्क कर लेंगे और ऊपर भी मार्क कर लेंगे। ये 1, ये 2, देन ये 3 और ये 4। देखो हमने
ऊपर नीचे यहाँ पे बेस के पॉइंट जो है ये हमने मार्क कर लिया है और ये आपको फिलहाल सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ये जो कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सेमी डार्क रहेगा। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे जो नीचे का बेस है वो ABCD के फॉर्म में है, तो नीचे ABCD आएगा और ऊपर का बेस 1 2 3 4 के फॉर्म में है, इट मींस 1 2 3 4 ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे ABCD ले लेंगे, तो ये है A, देन ये B, देन ये C, ये D और लास्ट में फिर से A, और यहाँ पे भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे फिर से 1, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे वर्टिकल एजेस ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब B2 ज्वाइन करेंगे, C3 ज्वाइन करेंगे, D4 ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हमने वर्टिकल एजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो सेक्शनल प्लेन के थ्रू जो हमें ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स मिले थे वो हमें यहाँ पे मार्क करना है, और वो मार्क करना काफी सिंपल है। देखो जैसा हमने कहा था ये C' के ऊपर Q' है, ठीक है। ट्रायंगल का जो एक पॉइंट है वो C' के ऊपर है, तो ये जहां पे C है वहीं पे आपको ट्रायंगल का पॉइंट यहाँ पे हमें शो करना है। तो ये हम शो करेंगे, सॉरी उसका नाम क्या है, Q है, R नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q और इसको कैपिटल में लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो R और S है, जो ट्रायंगल के जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स थे वो 2 और 4 के ऊपर थे। देखो जो 2 है, 2 के ऊपर R है, देखो ये 2 है, 2 के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे R, ठीक है। यहां से हमें पता चल रहा है। और ये 4 के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है S, तो ये 4 के ऊपर आपको दिखेगा S, तो यहाँ पे लिखना है S, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब बस क्या करना है, ये जो डेवलपमेंट में जो ट्रायंगल के पॉइंट्स जो आपने मार्क किए इनको आपको सीधा सीधा ज्वाइन करना है। इसका मतलब R से Q, तो ये हम R से Q यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ट्रायंगल के जो एजेस है वो हम यहाँ पे, अब आपको डार्क पेंसिल का यूज करना है, देखो। और ये Q से S आपको अब ज्वाइन करना है, ठीक है, Q से S, ठीक है। ये डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक सेमी डार्क ड्रॉ किए, अब डार्क करना है। देखो हमने ट्रायंगल के ये 2 एजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, लेकिन तीसरा एज, ठीक है। अब आप कहेंगे R और S ज्वाइन करो, नहीं, आपको R और S ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप RS ज्वाइन कर लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि जब हमने इसको सेक्शनल प्लेन से कट किए थे तो हमने इधर का पोर्शन डार्क किए थे और इधर का पोर्शन हमने फेंट रख दिए थे। इसका मतलब जो इधर का जो एज है, देखो C3 नाम का जो एज है वो फेंट था, ठीक है। देखो RS से लेके ये 1, ये A1 यहाँ पे डार्क चाहिए और इधर का जो बेस है पूरा वो पूरा डार्क होना है, ठीक है। तो इधर 1, ये A, ये B, ये पूरा इधर का जो डार्क पोर्शन आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 का जो पोर्शन है ये आपको फेंट रखना है, ये आप ध्यान में रखो। तो चलो ये हम डार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने इधर साइड का जो पोर्शन है वो पूरा डार्क कर लिए, और ये जो 3 जो एज है, देखो ये जो वर्टिकल एज है C3 ये हमने फेंट रखा है, और इतना बेस का पोर्शन ये हमने फेंट रखा है। और फाइनली ये हमने डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हमने डायमेंशन भी लिख लिया है 160 mm और 70 mm का, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सोल्यूशन बन के तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।